हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका पांडे अपनी यूपी टेट सक्सेस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आइए आज हम लोग तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग अव्ययभाव समास को पढ़ चुके हैं। एक बार उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिस 16 अर्थों में अव्ययभाव समास को हम लोग देखे थे और नदीभिष एक सूत्र आया था उसको भी हम लोग देखे थे। नदीभिष सूत्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि संख्यावाची शब्द हो, लेकिन कोई नदीवाची शब्द हो उसके साथ संख्यावाची शब्द आए तो वहाँ पे अव्ययभाव समास होता है, और जहाँ पे सिर्फ संख्यावाची शब्द आता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। आज हम लोग तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास का सूत्र है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। मतलब तत्पुरुष समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, उसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के मुख्यतः दो भेद होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। हम लोग समानाधिकरण तत्पुरुष को देखेंगे। समानाधिकरण जो तत्पुरुष है उसको समविभक्तिक तत्पुरुष समास भी कहते हैं, और क्योंकि इस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति प्रथमा लगी रहती है, और समान अधिकरण विभक्ति वाला तत्पुरुष समास यही कर्मधारय समास भी कहलाता है। कर्मधारय समास के 4 भेद होते हैं, जिसको हम लोग देखेंगे। कर्मधारय समास जो है उस 4 भागों में आगे चल के विभक्त हो, जैसे विशेषण पूर्वपद कर्मधारय, उपमान पूर्वपद कर्मधारय, रूपक कर्मधारय, उभय पद विशेषण कर्मधारय। हम लोग देखेंगे विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। कर्मधारय समास में यदि प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष होता है तो उसे विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास कहते हैं। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। इधर समास विग्रह और समासिक पद अर्थ सहित दिया हुआ है। जैसे कृष्णा सर्पा, कृष्ण सर्पा काला सांप। जो काला सांप है, काला सांप इसका अर्थ हो जाएगा, और समासिक पद जो है वो कृष्ण सर्पा होगा, और समास विग्रह करेंगे तो कृष्णा सर्पा। मतलब प्रथमा विभक्ति होती है ना, तो प्रथमा में दोनों प्रथमा में आएंगे। जैसे महान चौसौ देवा, महादेवा, महादेव, महादेव का जो ये समास विग्रह महान चौसौ देवा होगा। फिर महान चौसौ पुरुषा, महापुरुषा, महान पुरुष। फिर महान चौसौ आत्मा, महात्मा, महान आत्मा। पीतम अम्बरम, पीताम्बरम, पीला वस्त्र। पीताम्बरा अगर आएगा तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है, और अगर पीताम्बरम होता है तो वहाँ पे कर्मधारय समास आता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम होता है इसका, इस मतलब नीला कमल। नीलम कमलम, नील कमलम, नील कमल। महती नदी, महानदी, मतलब बड़ी नदी। श्रेष्ठा पुरुषा, श्रेष्ठ पुरुषा। ये जो है इसका विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास का कुछ एग्जाम्पल था, उसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे उपमान पूर्वपद कर्मधारय। ये क्या कहता है, इसका सूत्र है उपमानानि सामान्य वचनई। जब उपमानवाचक शब्द का सामान्यवाचक शब्द के साथ समास होता है तो उसे उपमान पूर्वपद कर्मधारय कहते हैं। इसको हम लोग देखेंगे समास विग्रह और समासिक पद। घन इव श्यामा, तो घन श्यामा बनेगा। घन श्यामा का जो समास विग्रह होता है वो घन इव श्यामा होता है, मतलब घनश्याम। घनश्याम का क्या होता है, मतलब घना बादल। और फिर विद्युत इव चंचला, विद्युत चंचला, बिजली सी चंचल। फिर नवनीत इव कोमलम, नवनीत कोमलम, नवनीत के समान कोमल। नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, संस्कृत में नवनीत कहते हैं मक्खन को। और यू चंद्रा यू मुखम, चंद्र मुखम, चंद्रमा के समान मुख। कमलम यू कोमलम, कमल कोमलम, कमल के समान कोमल। किसी के उपमान मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है, किसी की उपमा दी जा रही है कि वो कमल के समान, कमल के जैसा क्या है, कोमल है। अब देखेंगे रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय क्या कहता है, ये कहता है कि उपमान और उपमेय के एक रूप होने से, मतलब रूपक ये है कि उसी में उपमान में ही उपमेय हो जाए, मतलब दोनों समाहित हो जाएं। उपमान उपमेय पद के समान को रूपक कर्मधारय समास कहते हैं। शोक एव अग्नि, शोकाग्नि, शोक रूपी अग्नि। विद्या एव धनम, विद्या धनम, विद्या रूपी धन। मुखमेव कमलम, मुख कमलम, मुख रूपी कमल। परीक्षा एव पयोधि, परीक्षा पयोधि, परीक्षा रूपी सागर।
जैसे कि सो के ये वो अग्नि, शोकाग्नि, शोक रूपी अग्नि, मतलब कोई जो व्यक्ति है वो शोक रूपी अग्नि में जैसे जल रहा हो, तप रहा, उसी का यहाँ पे कहा गया है। जैसे विद्या एवं धनम, विद्या धनम, विद्या रूपी धन, किसी को मतलब विद्या रूपी एक धन होता है जो प्राप्त हो जाए। और मुख में कमलम, मुख कमलम मतलब किसी के, जब हम लोग उपमा देते हैं, उपमान देते हैं, जैसे कहते हैं कि उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे मुख ही जो है, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ उसका सीता का मुख ही क्या है, चंद्र है, चंद्रमा है। वही जो कमल है, कमल, कमल रूपी मुख रूपी कमल है, तो यहाँ पे मुख में कमलम मतलब अभेदारोप हो जाता है यहाँ पे रूपक कर्मधारय में। फिर इसके बाद उभय पद विशेषण कर्मधारय देखेंगे। इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों विशेषण होते हैं। उभय पद का अर्थ ही होता है कि किसी भी चीज़ में दो चीज़ें जो हों वो मिल जाएं। समास विग्रह और समासिक पद को देखेंगे। इधर शीतोष्णम है, जिसे समासिक पद शीतोष्णम है, मतलब ठंडा और गर्म, ठंडा गर्म का संस्कृत होता है शीतोष्णम। शीतम च उष्णम, इसका समास विग्रह हो जाएगा। फिर रक्त पीता, लाल और पीला, रक्तस्य पीतस्य, इसका समास विग्रह होगा। श्वेत कृष्णा, श्वेत और काला, श्वेता चाशो कृष्णा, इसका हो जाएगा, क्योंकि और लगा है तो चाशो लगेगा चा। इसके बाद पीत कृष्णा, पीला और काला, पीता चाशो कृष्णा होगा इसका अर्थ। समास विग्रह कृतम चा, कृता कृतम, किया हुआ और ना किया हुआ। आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग व्यधिकरण तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष समास खत्म हो गया है। आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिए एक बार। इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा अच्छे से, एक एक एग्जाम्पल उतार लीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है यूपी टेट एग्ज़ाम में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।